हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। स्टूडेंट, हमने जब भी स्टार्ट किया था ये चैप्टर 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अंदर मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर आप वहाँ पार्ट से 1, 2, 3, 4 रेगुलर देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा। और इसके अंदर स्टार्ट किया था हमने, लास्ट वीडियो तक मैं आपको कवर कर चुकी हूँ बजट रिसिप्ट तक। बजट रिसिप्ट्स के अंदर मैंने स्टार्टिंग करा था, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ वापस कि बजट रिसिप्ट्स में हमने क्या पढ़ा था। बजट रिसिप्ट्स में सबसे पहले 2 तरह की रिसिप्ट्स होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब कि सरकार को जो पैसा मिलता है, जो मनी या इनकम जो गवर्नमेंट को होती है, वो कहाँ से होती है? वो टैक्स रेवेन्यू से होती है या नॉन टैक्स रेवेन्यू से होती है। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू को भी हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो कल हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने टैक्स रेवेन्यू पढ़ा था। टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या था, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का मीनिंग बताया था कि टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम कि उससे कोई बेनिफिट हो। सो गवर्नमेंट चार्ज है, वो एक तरह का जो टैक्स है वो कह सकते हैं कि इसे कंपलसरी चार्ज और पेमेंट इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन ए इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन, जो कि अपने आप पे दिया जाता है। सो ये तो हो गया इंडिविजुअल टैक्स। 2 टाइप के टैक्स थे, फर्स्ट था डायरेक्ट टैक्स और सेकंड था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या था? डायरेक्ट टैक्स वो इंसान के ऊपर खुद पे लगता है। जैसे इफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स हैड अ बर्डन फॉल ऑन सेम पर्सन, जो एक पर्सन पे लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, वो डिफरेंट पीपल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। सो कल हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो किन किन से मिलता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है। नॉन टैक्स मतलब कि टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट की इनकम होती है। वो इनकम कौन कौन से मेथड से होती है, क्या क्या है, वो इसमें यहाँ दिखेंगे। सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, सम ऑफ द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर ऑल्सो फॉर फीस। फी कौन सी होती है? फी दैट रेवेन्यू विच इज पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द स्पेशल सर्विसेज रिन्यूड बाय इट। तो आपको देखते हैं कि कई एक अलग तरह की सर्विसेज होती है जिसके अंदर जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, बर्थ, डेथ, इन सब की फ़ीस जो ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कोर्ट फीस है, ट्यूशन फीस इन द स्कूल्स, ये सब गवर्नमेंट के पास जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। लाइसेंस एंड परमिट, जो लाइसेंस बनाए जाते हैं उनके लिए परमिट दिया जाता है, ये सब भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स पेबल इनकम होती है, ये टैक्स के हिसाब से नहीं दी जाती है। एशीड, एशीड क्या होती है बेटा? जो आपको पता है, अंडर द राइट ऑफ एशीड द गवर्नमेंट में एक्वायर द प्रॉपर्टी। आपको पता है अगर क्या होता है, कभी किसी पर्सन के पीछे बेटा या बेटी कोई भी नहीं होता है उनकी प्रॉपर्टी लेने वाला, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इनकम को, उन प्रॉपर्टी को हाइक कर लेती है और उससे जो इनकम होती है वो एचीव कहलाती है ना। तो इसके अंदर आता है द बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, जो भी बैंक बैलेंस होता है किसी का, वो ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल, जिसके पास कोई भी लीगली उसके हायर्स नहीं होते हैं, ऑन विदाउट कीपिंग ए विल, कोई भी विल नहीं बनाई हुई होती है उसने, या उसके पीछे कोई लेने वाला नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी, तो उसे अचीव कहते हैं, एचीव। इसके बाद आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज द पेमेंट made once by the owners of the properties for increase in value of their properties due to development activities of the government. नेक्स्ट आता है फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स क्या होता है? एक बार आप बिना हेलमेट के बाहर निकल के देखो, वो फ़ाइन जो आपका लगेगा वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और वही एक फ़ाइन कहलाता है। इनकम फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर पर जो गवर्नमेंट करती है उससे जो इनकम होती है वो भी क्या कहलाती है? वो भी हमारी गवर्नमेंट की इनकम कहलाती है बाय द नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स कौन सी होती है?
जो होती है कंट्रीब्यूशन विच आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गिफ्ट ग्रांट देती है। जैसे कहीं पे सूखा आ गया तो नाइजीरिया ने क्या किया, नाइजीरिया में एक ड्राफ्ट आ गया है या फिर फ्लड आ गया है कहीं पे, तो गवर्नमेंट जो दूसरे कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट जो सहायता देती है या ग्रांट्स देती हैं वो सारे क्या कहलाती हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट भी नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का। इंटरेस्ट, आपको पता है इंटरेस्ट इज पेड बाय द सेल और लोकल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड जनरल पब्लिक ऑफ लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लोन देती है, लोन के जब लोन रिपे करना पड़ता है हमें तो उसका कुछ पार्ट हमें एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है अपनी इनकम का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉन टैक्सेबल पेमेंट और वो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। सो स्टूडेंट आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमने जो ये पढ़ा था या पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया। आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, मैंने आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म बताई थी कल कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने कल आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास क्या कहलाता है, जो हमारा बजट रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रोज की कमाई। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कभी कभी की खर्चा, जो रोज खर्चा नहीं करते हैं, जो कभी कभी खर्चा किया जाता है ना। कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभी मिलती है हमें, सॉरी, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो रोज मिलती है। और ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, जो मोटा खर्चा होता है। तो आज हम इसके बारे में, इसमें आगे हम रिसिप्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो क्या होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स, फर्स्टली हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट मीनिंग, फर्स्टली मीनिंग देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द कैश और असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझाती हूँ। कैपिटल रिसिप्ट्स होती क्या है, पैसा तो गवर्नमेंट के पास आता है परंतु क्या देता है, वो टेंशन देता है। तो यहाँ मैंने आपको एक वर्ड लिखा हुआ है, पैसा प्लस टेंशन। तो ये गवर्नमेंट के पास पैसा आता है परंतु क्या होता है, वो टेंशन के थ्रू आता है या वो टेंशन दे के जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइबिलिटीज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और एसेट्स, गवर्नमेंट को अपने लोन पे करने के लिए कुछ ना कुछ एसेट्स को बेचना पड़ता है या एसेट्स जो कम हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं और लाइबिलिटीज़ उसकी बढ़ जाती है। सो कैपिटल रिसिप्ट एक तरह का रिसिप्ट है जिसके अंदर लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है गवर्नमेंट की और एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो यहाँ इस डायग्राम के द्वारा आप समझेंगे, देखो, आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज़ और रिड्यूस एसेट्स। ये मैंने आपको अभी बताया है पीछे कि लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि लोन अगर पे करना है गवर्नमेंट को तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा उसकी इनकम जनरेट करने के लिए, लोन को चुकाने के लिए। सो आई थिंक आपको इतना समझ आया। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, मैंने अभी बताया, पैसा प्लस टेंशन। जो आपका पैसा तो आता है गवर्नमेंट के पास परंतु वो क्या करता है, टेंशन क्रिएट करता है। ऐसे ही इसके कंपोनेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब गवर्नमेंट उस लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए बोरो करेगी, लोन लेगी। लोन लेगी कहाँ से लेगी, लोन लेगी वो जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। फॉरेन गवर्नमेंट से लेगी। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग क्रिएट बाय द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट कंपोनेंट क्या आता है इसका, बोरोइंग। सेकेंड कंपोनेंट आता है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस। रिकवरी ऑफ लॉन्स, अब लोन को रिकवरी करेगी वो, मेड बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। रिकवरी ऑफ सच लॉन्स इज अ कैपिटल रिसिप्ट। जो रिकवरी कर रही है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है परंतु रिड्यूस द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे करती है वो, गवर्नमेंट से लोन, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन दे देती है। लोन दे देती है उसके बाद लोन को वो क्या करने की, लोन को पे करने के लिए वो क्या करती है, अब एक्स्ट्रा पैसे को
जनरेट करवाती है। रिजर्व बैंक क्या करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा छापता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताती हूँ। जो अपनी कंपनी के शेयर बेचना, जब अपनी कंपनी के शेयर बेचेंगे तो गवर्नमेंट के खुद के भी शेयर्स होते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देते हैं, जिससे उनको मनी अपनी वापस मिल जाती है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज सेलिंग ऑफ शेयर्स रिड्यूस द असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। वो नेचुरल असेट्स को कम कर रहा है, गवर्नमेंट अपने असेट्स को कम कर रही है शेयर्स को बेचकर, वो पब्लिक में जा रहा है और पब्लिक से पैसा ले रही है। स्मॉल सेविंग्स क्या क्या होती है, अब इसके अंदर इंक्लूड आ जाती है आपके एनएससी डिपॉजिट, किसान विकास पत्र आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स होती है वो सारी इसके अंदर आती हैं, और ये कैपिटल सेविंग रिसिप्ट कहलाती है। सो आई थिंक आपको कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डिफरेंस पता चल गया, क्या क्या कंपोनेंट्स है ये आपको अच्छी तरह आ गया। अब एक डिफरेंस इजीली आपको पता चल जाएगा यहाँ की इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। मीनिंग है रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दैट नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस अ असेट्स। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दैट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस अ असेट्स। दोनों ही सेम है, अलग डिफरेंस आ गया, इनके अंदर इन्वर्स रिलेशन बताया गया है दोनों में। नेक्स्ट आता है नेचर। नेचर कैसा होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन कौन सा होता है, जो बार बार या डेली है ना, रेवेन्यू डेली में आता है, और रिकरिंग भी होता है कि बार बार किया जा सके। जबकि कैपिटल रिसिप्ट आर इरेगुलर ऑन एंड रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार नहीं, मोटा खर्चा होता है, मोटा रिसिप्ट जो आता है वो कभी कभी आता है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाते हैं पेंशन, पेनल्टीज, इनकम, ये सारी चीज़ें। और कैपिटल रेवेन्यू में कौन कौन से आते हैं, कैपिटल रेवेन्यू में बोरोइंग आ जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, रिकवरी आती है, और लोन्स आते हैं। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में बजट एक्सपेंडिचर का आपको कंप्लीट कराऊंगी। 4-5 वीडियो में ये लेसन कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर जब तक आप इस लेसन का स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो कंटिन्यू इट। थैंक यू।